प्रतिकूल परिस्थिति क्या हो सकती है? लोग कहते सब पहला सुख निरोगी काया, कहते ना। और हम गोरखपुर से जा रहे थे लखनऊ की तरफ। लखनऊ से फ्लाइट पकड़ना था रायपुर का। रायपुर में दूसरे दिन से कथा थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी इस समय रायपुर। और रास्ते में ही बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई। इतनी भारी दुर्घटना कि उस दुर्घटना में शरीर का बच जाना, यह एक बहुत विशेष चमत्कार से हम कम नहीं मानते। 130 की रफ्तार में गाड़ी हो, कार हो, इनोवा, और बड़े ट्रक माने लोडेड ट्रक जिसमें खूब सामान लदा हुआ है, ऐसे खड़े हुए ट्रक में टकरा जाए 130 की स्पीड में गाड़ी, आप सोचो क्या होगा। और ड्राइवर अपनी साइड बचावे और हमारी साइड जहां हम आगे बैठे हैं वही भाग टकरावे। और इतनी तेजी से एक बार टकराई, फिर पीछे, फिर टकराई, फिर पीछे, तीसरी बार टकराई। और गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। और हमको थोड़ा सोने का कम अभ्यास है, हम राम राम कर रहे थे। तो वो दुर्घटना जो होने वाली थी उसको हमने आंखों से समझ लिया कि अब बच नहीं सकते, दुर्घटना होगी ही। क्योंकि इधर से क्रॉसिंग में एक ट्रक निकल रहा है और एक ट्रक रोड के हाईवे के सहारे खड़ा है, बीच में इतनी जगह नहीं है ये गाड़ी निकल सके। अब तो टकराएगी ही गाड़ी। तो इसका मतलब अब प्राण भी जाएंगे, शरीर रहेगा नहीं। तब अब वृंदावन धाम भी बहुत दूर है, श्री अयोध्या जी भी दूर हैं, श्री वृंदावन भी दूर है। तो क्या करना चाहिए? हम जोर जोर से बोले राम राम राम, जोर जोर से। और राम राम बोलते बोलते ही धड़ाम से गाड़ी टकराई। मन में नहीं, जोर जोर से। वैसे तो मन में बोल रहे थे, लेकिन हम मरता क्या ना करता। सोचे भैया राम राम करके मरेंगे तो सदगति तो होगी कम से कम। आपको विश्वास नहीं होगा और हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरी बार की टक्कर में भी एक बार टकराई, फिर पीछे गई, फिर टकराई, फिर पीछे गई, फिर टकराई। तीसरी बार में भी जब प्राण हमारे नहीं निकले तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर में, हाथ में, पैर में, पसली में चोट थी, भयंकर चोट थी। लेकिन इसके बाद भी तीसरी बार प्राण नहीं निकले तो राम राम बोलते बोलते हमको जोर की हंसी आ गई। उस स्थिति में कोई हंस सकता है क्या? पर भगवान नाम के स्मरण की महिमा की वेदना की अनुभूति नहीं, हम हंसे, वाह प्रभु तुम्हारी लीला, इतनी जोर की टक्कर में भी तुमने बचा के रखा है। इसका मतलब आप बचा के रखना चाहते हो। इसके बाद बेहोशी होनी तो स्वाभाविक थी। बेहोशी हो गई, रोड पर बाहर निकाल के लिटा दिया गया। उसमें हमारे जगदीश बाबूजी भी गाड़ी में थे, पीछे थे, ये भी उसी गाड़ी में थे। वहां लोगों ने कहा यहां दुर्घटना होती तो कोई बचता नहीं है, तो सब मर गए इस गाड़ी के, सब खत्म है। लेकिन वो सब पूरी बात सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में वृंदावन आ गए और ब्रिज के संत बड़े नाराज हुए, बोले तुम इधर से उधर भटकते हो और अब हमारा प्रतिबंध है, 1 साल तुम कहीं नहीं जाओगे। अब शरीर भी इस स्थिति में कि जाना आना हो नहीं सकता था। 1 साल हम पड़े रहे, थोड़े दिन गिरिराज जी पड़े रहे, थोड़े दिन वृंदावन, थोड़े समय गोकुल में रमण रीति आश्रम में रहे आए। ऐसे ही साल भर बीत गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के पूज्य जगतगुरु, पूज्य संत, महापुरुष, सबका दर्शन हुआ। दर्शन नहीं हुआ तो कम से कम उनका दूरभाष के माध्यम से वचनामृत सुनने को मिला। सारे भारतवर्ष के संतों का दर्शन 1 वर्ष में, हम नाम नहीं गिना सकते। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी से लेकर के सभी आचार्यों का, सभी महापुरुषों का, सबका दर्शन, सबका अनुग्रह, सबकी कृपा। तो सब यही कहें बस आपसे मिलने आए। और 1 वर्ष ब्रजवास मिला और थोड़ी ठीक हुए तो बिना सत्संग के मन नहीं लगता, तो सत्संग भी करते रहे।
और ठाकुर जी ने यह अनुभव करा दिया कि तुम सोचो कि तुम्हारे घूमने फिरने से मलुक पीठ में ठाकुर जी को भोग लग रहा है, संतों को रोटी मिल रही है या गौ माता की सेवा हो रही है, बात भूल जाओ। तुम पड़े रहोगे तो भी सब कुछ हो जाएगा। एक वर्ष कहीं नहीं गए, पड़े रहे तो भी ठाकुर जी की कृपा से सब हुआ। और उस घटना के बाद, उस घटना के पहले भागवत आदि की कथाएं होती थी, कुछ व्यासपीठ पर चढ़ता था, उसको हम लेते थे, मांगते तो किसी से कभी भगवान की दया से मन में भी संकल्प नहीं हुआ, मांगने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन उस घटना के बाद भगवान ने अनुभव करा दिया, तो हमने निश्चय कर लिया कि कथा सत्संग तो जीवन है, वो तो जीवन भर भगवत कृपा से संतों की आज्ञा से करना ही है, पर उसके बदले कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी है। और तब से लेके आज तक न व्यासपीठ पर कोई द्रव्य, किसी प्रकार की किसी वस्तु की, न सीधे सीधे न प्रकारांतर से, कि हम ना बोलें राकेश जी को कह दें कि हाँ तुम बता दो कि इतना पैसा लगता है, अब ये पंडाल बनाओ ये तो आपकी सुविधा है, आप लोगों को भोजन कराओ ये आपकी सुविधा है, और हम इतने संत वृंदावन से आए उनको रोटी खिलाओ ये आपकी व्यवस्था है, इसमें आपका खर्च होता है आप जाने, आपका सौभाग्य है। आप गौ सेवा करें ये आपका सौभाग्य है, आप संतों की सेवा करें आपका सौभाग्य है। लेकिन न सीधे सीधे न प्रकारांतर से संसार के किसी मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, अब किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सब कुछ भगवत कृपा से है। आप भगवान के सहारे होके तो देखो। गीता जी में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पर हमें लगता है कि श्लोक के 3 चरण हमारे जीवन में घटित नहीं होते, पर अंतिम चरण भगवत कृपा से घटित होता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए अनुकूल परिस्थिति तो भगवान की दया से प्राप्त है ही, प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए आती है, कोई न कोई ज्ञान देने आती है, कोई न कोई प्रेरणा देने आती है। किसी के पुत्र हो, और एक ही पुत्र हो और युवा पुत्र हो, विवाहित पुत्र हो, और उसकी मृत्यु हो जाए, तो संसार में इससे अधिक कष्ट की कोई दूसरी बात हो सकती है क्या? और भक्त नरसिंह मेहता का पुत्र जिसकी बारात ठाकुर जी लेके गए थे, अभी युवा ही था, श्यामल दास, और पुत्र की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा महाराज आपका पुत्र, उसने प्राण त्याग दिए हैं, निष्प्राण हो गया है, मर गया है। तो नरसिंह जी को 10-5 गाली ठाकुर जी को देनी चाहिए कि हम तो बचपन से आपकी भक्ति करते, आपने ये हमारे साथ क्या किया। पर नरसिंह जी ने ये सब कुछ नहीं किया, वे भजन कर रहे थे, वे तो करताल लेकर नाचने लगे और बोले, क्या बोले, भला भया छूटा जंजाल सुखनु भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल सुखनु भजना श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, बेटा फिर बेटे के बेटा, फिर बेटा के बेटा के बेटा, अरे राम राम, सब अच्छा हुआ, यहीं विराम लग गया। और भगवान का पुत्र भगवान के धाम को गया, हमारा क्या घाटा है। दुकानदार तमाम कपड़े लटका देता दुकान में, सब तो नहीं बिकते हैं, बाद में सब समेट करके दुकान बंद करता है, तो सब भीतर समेट के रख देता है। अब आप रोने लगे, हाय हाय क्यों समेट के रख दिया। अरे एक परिवार की दुकान भगवान ने लगाई थी, जिसको टांगना लटकाना सही नहीं समझा, उसको समेट के रख दिया, इसमें रोने धोने की क्या जरूरत। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि मृत पुत्र का शरीर पड़ा है, फिर भी मेरी कृपा का अनुभव करता है। भगवान प्रकट हो गए, और ऐसे पुत्र का मृत शरीर पड़ा है, और नरसिंह जी का पुत्र भगवत सखा के स्वरूप में ग्वाल वेश में भगवान के साथ खड़ा है। भगवान पुत्र को गलवहियां देकर खड़े हैं, बोले नरसिंह तुम्हारा बेटा तो मेरी नित्य गोचारण लीला में ब्रजभूमि में पहुंच गया है, अब तुम पुत्र का संस्कार करो। हर समय भगवान की कृपा का, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा का अनुभव करो, दर्शन करो कृपा का। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सभी संसार के प्राणियों पर भगवान की कृपा है। आस्तिक नास्तिक का भी भेद नहीं है, पापात्मा पुण्यात्मा का भी भेद नहीं है। ये धमनियों में जो रक्त का प्रवाह चल रहा है, ये भगवान की कृपा से।
श्वास चल रही है भगवान की कृपा से, हम लोग धरती पर बैठे हैं स्थिरता पूर्वक ये भगवान की कृपा से, सूर्य चंद्र का प्रकाश मिल रहा है ये भगवान की कृपा से, अन्न जल वायु फल फूल हमें प्राप्त हो रहे हैं ये भगवान की कृपा से, सब कुछ भगवान, श्वास भी भगवान की कृपा से ले रहे हैं। एक क्षण के लिए श्वास वाली कृपा भी रुक जाए तो प्रलय हो जाएगा। एक क्षण के लिए धरती हिल जाती तो क्या तमाशा होता, देखा आपने? हम लोग प्रयाग कुंभ में थे, 2001 की बात है, जब गुजरात में भूकंप आया था। कितना भयंकर भूकंप था। ये भगवान की कृपा, थोड़ी सी डगमगा जाए हिल जाए, देखो क्या होता है। पर एक विशेष बात है, भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर है, पर अनुभव में क्यों नहीं आती है? सबके अनुभव में क्यों नहीं आती है? एक उदाहरण है, बहुत जोर का पानी बरस रहा हो तो आपके घर के आंगन में एक भगोना, एक पात्र औंधा पड़ा हो, घड़ा उल्टा रखा हो, बाल्टी उल्टी रखी हो, भगोना उल्टा रखा हो, तो चाहे जितना पानी बरसे उसमें एक बूंद भी जाएगा नहीं। अब वो सीधा रखा हो तो वो पूरा पानी बरसा का भरेगा, लबालब भर जाएगा, बाहर भी छलकने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। बस यही बात है, जो जीव भगवान के सन्मुख हो जाते हैं उनके ऊपर कृपा बरसती है, वो कृपा से लबालब भर जाते हैं और उस कृपा से दूसरों को भी सराबोर कर देते हैं। पर जो भगवान की तरफ पीठ किए हुए हैं और भोगों की तरफ, संसार की तरफ मुंह किए हुए औंधे पड़े हैं, कंचन कामनी की ओर मुंह करके औंधे पड़े हैं, कृपा उन विमुख जीवों पर भी बरसती है पर उनको अनुभव में नहीं आती। ये संत सदगुरु करते क्या हैं? तो औंधे पड़े हुए जीव को, औंधे पड़े हुए इस पात्र को सीधा कर देते हैं, संसार की तरफ पीठ कर देते हैं और भगवान की तरफ मुंह कर देते हैं। और जब भगवान की तरफ मुख कर देते हैं तब क्या होता है? सन्मुख होई जीव मोही जब होई,